हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 13 जो कि है एनिमल जम्प्स। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन तो आपको सबको आता है ना, सबको मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन हम कौन कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं। जैसे हमने जब डिवाइड किया था उसमें हमने देखा था कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो नंबर्स को हम क्या कहते हैं, है ना, और उसको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 42 लेकर आना है तो ऐसा कोई दो ही नंबर नहीं होगा जिससे हम अगर उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर सिर्फ 42 आना चाहिए, है ना। और भी नंबर्स हो सकते हैं, अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या है चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम है एनिमल जम्प्स। फाइंड दी हिडन नंबर, हमें क्या करना है इसमें के हिडन नंबर्स को फाइंड करना है। यहाँ पर हल्का हल्का दिख रहा है हमको, क्या लिखा है, 12 लिखा है, 4, 7, 18, 6, ये सारे हमको नंबर यहाँ पर हल्के हल्के दिख रहे हैं। और ये कार्ड्स हमें दिख रहा है 28, 36, 48, 72, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, नंबर्स पुट इन दी बॉक्स गेट मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर एंड कम आउट। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे नंबर्स को हमें अंदर डालना है जिससे उसके पास जब हम कार्ड निकालते हैं तो प्रोडक्ट में ये नंबर आना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हम इसमें ऐसे दो नंबर डालेंगे इस बॉक्स में जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 28 आए, 36 आए, मतलब अलग अलग नंबर्स हैं, है ना। पहले हम 28 का देखेंगे तो हम इसमें कौन कौन से नंबर्स को डालेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद 28 आए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम 12 को और 4 को डालते हैं, है ना, 12 को और 4 को डालते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 28 आएगा, है ना। तो 28 के लिए हमने कौन कौन से दो नंबर्स लिए हैं, एक 12 लिया है और एक 4 लिया है। सेम हमें 36 के लिए देखना है, 48 के लिए देखना है, 72 के लिए देखना है ना। तो जो नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास ये एक प्रोडक्ट आया है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। और यहाँ पर जब हम ये बात कर रहे हैं कि जो ये हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए, इसमें हम कौन से दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो इसमें पहले से ही है ना, जिसका प्रोडक्ट ये आ रहा है 48, 72, 36 और 28, है ना। तो ऐसे ऐसे नंबर्स देखने हैं। अभी हमने 28 का देखा, सेम अगर हम 36 की बात करें तो यहाँ पर 36 के लिए क्या हो जाएगा, 36 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे सारे नंबर्स को एक एक करके कि किसका जो प्रोडक्ट है वो 36 आ रहा है, किसका प्रोडक्ट 48 आ रहा है एंड किसका प्रोडक्ट जो है वो 72 आ रहा है। ऐसे ऐसे हम उन नंबर्स को ले सकते हैं, है ना। अब पहला क्या है, कैन यू गेस दी मल्टीप्लायर इफ यू सी 4 नंबर्स कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, हम क्या देख सकते हैं, अगर 4 नंबर्स, है ना, ये 4 नंबर्स बॉक्स से बाहर निकल रहे हैं तो उनको हम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट आया, कि हम निकाल सकते हैं, जैसे हमने वो निकाला, है ना। हम निकाल सकते हैं, इज देयर मोर देन वन पॉसिबल मल्टीप्लायर, क्या इसमें मोर देन वन पॉसिबल मल्टीप्लायर है या नहीं, कि अगर 28 चाहिए हमें तो हमें सिर्फ 12 और 4 का ही कार्ड लेना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर किस किस के और कार्ड्स ले सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और भी नंबर्स हम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो ही हमारे पास आएंगे, है ना। तो हम इनको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। किसको बोलेंगे, 12 को और 4 को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर, है ना, क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर बोलेंगे। और कहाँ गया, What numbers might have been put inside the box, हम कौन कौन से नंबर्स को बॉक्स के अंदर रखेंगे वो चीज़ें हमको देखनी है। जो भी उसका मल्टीप्लायर होगा हम उसको अंदर रख देंगे बॉक्स के, है ना।
अब है शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। यू कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स। ये गेम आप सेम अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो, है ना, खेल सकते हैं। द मल्टीप्लायर्स 1, 2 and 4 दैट यू फाइंड अबव द फैक्टर्स ऑफ द नंबर दैट हैव कम आउट ऑफ द बॉक्स दैट इज 28, 36, 48 and 72। क्या बोलेंगे हम उनको? जैसे हमने यहाँ पर क्या नंबर लिया था, 28 ना, है ना, 28 है। इसका जो मल्टीप्लायर था वो क्या था, 12 × 4, है ना। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका प्रोडक्ट क्या आया था, 28 आया, है ना। तो हम इसको 12 को और 4 को हम क्या बोलेंगे, 12 को और 4 को हम क्या बोलेंगे, ये इसके फैक्टर्स हैं, है ना। क्या बोलेंगे हम इसको, ये इसके फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स है, 28 के। ऐसे 36 का फैक्टर क्या बनेगा, हम 28 के और भी फैक्टर्स ले सकते हैं जो 28 को मल्टीप्लाई करते हो, है ना। हम एक बार और पढ़ेंगे, द मल्टीप्लायर्स 1, 2 and 4 दैट यू फाइंड अबव द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स दैट हैव कम आउट फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, हमने जो भी नंबर्स देखे, जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 28 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, है ना, और 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, है ना, 4 से हो जाएगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, है ना। तो ये जो नंबर्स हैं जिनसे ये 28 जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। हम इनको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं किसके, 28 के, है ना। ये सारे किसके फैक्टर्स हैं, 28 के फैक्टर्स हैं। एंड सेम 36 के लिए 36 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पर वो नंबर्स लिखेंगे जो 36 को डिवाइड कर दे। जैसे 1 तो सबका फैक्टर होता है तो 1 लिखेंगे नहीं हम। यहाँ पर 2 हो गया, 2 से जो है वो 36 डिवाइड हो सकता है ना। 3 भी हो जाएगा, 3 भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है 36, 3 भी हो जाएगा। सेम हम 4 को चेक करेंगे, 4 होगा तो 4 भी उसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। मतलब सबको हम चेक करेंगे, जो इससे डिवाइड हो जाए, जिस नंबर से ये 36 डिवाइड हो जाए वो इसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है, वो इसका फैक्टर बन जाएगा। तो फैक्टर समझ में आ गया। फैक्टर क्या होते हैं, हम नंबर को एक बार और बताती हूँ, हम ऐसे नंबर्स को, जैसे यहाँ पर 28 है, जैसे चलो मान लो यहाँ पर 16 है, ठीक है, हम कौन कौन से नंबर से 16 को डिवाइड कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर हो, वो छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, हम किस किस नंबर से 16 को डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे 1 है, 1 तो सबको डिवाइड करता है ना, तो 1 क्या हो गया, 1 16 का फैक्टर हो गया, है ना। तो 1 तो नॉर्मल है। 2 देखो, 2 की टेबल में भी 16 आता है, 8 टाइम्स में वो डिवाइड होता है ना। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 भी जो है वो इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना, 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 3 को देखेंगे, 3 की टेबल में 16 नहीं आता तो 3 इसका फैक्टर नहीं है ना। 4 को चेक करेंगे, 4 की टेबल में 16 आता है तो 4 क्या है, इसका फैक्टर है। 8 की टेबल में 16 आता है तो 8 भी क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। 16 खुद इसका फैक्टर हो गया, 16 1 जा 16 होता है, 1 टाइम में आता है, तो 16 खुद ही इसका एक फैक्टर बन गया, है ना। तो आ गया फैक्टर समझ में। फैक्टर क्या होता है, जिस नंबर को हम लेते हैं वो किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो सारे नंबर जो होते हैं वो फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 16 में 1 2 4 8 16 ये क्या है, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो 16 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। आ गया समझ में, फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब है, इन फैक्ट दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स, द नंबर 28 36 48 एंड 72 मल्टीपल्स ऑफ 1 2 एंड 4। जो 1 2 और 4 है, 1 तो देखो यूनिवर्सल कॉमन फैक्टर है ना, वो तो सब में आता है, 1 तो छोड़ दो, है ना। और बाकी जो ये 2 है 4 है, ये तीनों के मल्टीपल्स हैं, तीनों के फैक्टर्स हैं, चारों के 4 नंबर है ना। हाँ, यहाँ पर ये क्या है, ये चारों नंबर्स के फैक्टर हैं। चारों नंबर के फैक्टर का क्या मतलब है कि ये जो है 2, यहाँ पे नंबर क्या है 1 से ये 28 भी डिवाइड होगा, 36 भी होगा, 48 भी होगा, 72 भी होगा, है ना। और
2 से 28 भी डिवाइड होगा, 36 भी होगा, 48 भी होगा और 72 भी होगा, है ना। तो ये क्या हो गए, 4 है, 4 से ये चारों नंबर डिवाइड होंगे, तो ये 2 और 4, 1, 2 और 4 जो हैं वो क्या है, इसके कॉमन फैक्टर्स हैं जो सब में आ रहे हैं, ठीक है। सारे फैक्टर्स इसमें कॉमन है, वो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया जो कि सब में कॉमन है। नाम से पता चल रहा है कॉमन फैक्टर मतलब सब में क्या है, कॉमन है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स गिव अ मल्टीपल, 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 और 3 है एक फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ जाएगा 6, तो 6 क्या हो गया, इसका मल्टीपल हो गया, ठीक है। जो ये सारे हैं ये सब क्या है, 28, 36, 48 एंड 72 आर मल्टीपल्स, ये क्या है, मल्टीपल्स हैं, ठीक है। अब a number when arranged in an array shows the factors of that number, ठीक है। हम उनको किसी array में अगर अरेंज करते हैं तो वो उसके फैक्टर्स को शो करते हैं, है ना। वो उसके फैक्टर्स को शो करेंगे, कौन कौन से नंबर जो है वो उसका फैक्टर है, कितने नंबर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें इसमें है ना। फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो एलसीएम एचसीएफ वगैरह भी हम पढ़ेंगे, है, तो वो देखते हैं। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर फैक्टर्स ऑफ 15, क्या 15 के और देखो कितने, यहाँ पर एक है 3, एक है 5, और कितने फैक्टर्स हम यहाँ पर 15 के बना सकते हैं। तो 15 देखो 1 से तो होता ही होता है, 1 क्या हो गया, 15 का फैक्टर हो गया, है ना। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 यहाँ पर लिखा ही है, 5 भी लिखा है, ठीक है, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, सीधा 15 से होगा, है ना, सीधा ये 15 से होगा। तो 15 के फैक्टर्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 हैं। यहाँ पर 15 के सिर्फ 4 ही फैक्टर्स हैं, है ना। 15 के यहाँ पर सिर्फ 4 ही फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, 1 3 5 15, ये यहाँ पर सिर्फ 3 दिया है और एक 5 दिया है, ठीक है। जो नंबर होता है एक तो देखो 1 से डिवाइड हो सकता है ये, है ना, 1 से डिवाइड हो सकता है, और ये अपनी खुद की टेबल से भी डिवाइड हो सकता है 1 टाइम में। तो ये दोनों भी क्या होते हैं, ये तो ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो सब में आते हैं, ठीक है। जिस भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकालते हैं वो तो खुद ही एक फैक्टर होता है ना। अगर जैसे हम 14 की बात करें तो 14 में 14 क्या है, खुद ही एक फैक्टर है, क्योंकि 14 को डिवाइड करेगा 1 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, एक 1 बन सकता है और एक 15 बन सकता है, एक 3 है और एक 5 है। तो और अगर डिफरेंट नंबर्स की बात करें तो इसमें और कोई इसका फैक्टर नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा। अब ट्राई टू मेक अदर एरेज, यहाँ पर फॉर द नंबर 15 के लिए हम और एरेज बनाएंगे। यहाँ पर आपको दिया है 15 का अरेंजमेंट है, ठीक है, यहाँ पर एक 15 का अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है। यहाँ पर 3 3 के ग्रुप्स बने हैं, 5 टाइम दोनों को मल्टीप्लाई किया है और इसका जो प्रोडक्ट आया है वो कितना आया है, 15 आया है। तो 3 और 5 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, एंड 15 क्या है, इसका मल्टीपल है ना। 15 क्या है, इसका मल्टीपल है ना। अब लेट अस मेक एरेज फॉर द नंबर 12, ठीक है। नंबर 12 के लिए अब हम एरेज बनाते हैं। यहाँ पर है 3 और 4 और ये है 12, मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। सो 3 एंड 4 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, है ना। 3 और 4 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, एंड 12 क्या है, इसका मल्टीपल है ना। 12 क्या है, इसका मल्टीपल है। 12 क्या हो गया, 12 मल्टीपल हो गया, एंड 3 और 4 जो है वो क्या हो गए, उस 12 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे 2 और 6 जो है वो क्या है, ये यहाँ पर फैक्टर्स हैं, है ना। 2 एंड 6 जो है वो फैक्टर है, एंड दिस इज मल्टीपल, है ना। 12 क्या है, मल्टीपल है, और 2 और 6 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें 1 और 12 जो है वो इसके फैक्टर्स हो गए, एंड ये खुद 12 जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल, है ना, क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल, ठीक है। इसके आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे है, ये चैप्टर छोटा सा है, ठीक है।
1, 2, 3, 4 and 6 and 12 are all factors of 12. यहाँ पर 12 के सारे जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पर सारे के सारे आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं 12 के. एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड खुद ही 12 है. इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं बन सकता. ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर 12 के फैक्टर्स दिए हैं. ईच ऑफ द नंबर कैन डिवाइड 12 कंप्लीटली. जो नंबर जैसे यहाँ पर है 22. ठीक है, मैंने एक नंबर लिया 2, है ना, हम इसको डिवाइड करेंगे 22 से, मतलब हम 22 को डिवाइड करेंगे 2 से. ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया. जब डिवाइड करने के बाद एक भी रिमाइंडर नहीं बचा, पूरा का पूरा वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो वही नंबर जो है वो ही क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा. ठीक है, अगर एक भी रिमाइंडर बच गया, अगर इसमें एक भी रिमाइंडर बच गया तो ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. 12 इज अ मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स. डू यू सी व्हाई 12 इज मल्टीपल ऑफ 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. 1 क्या है, 1 से ये खुद ही, मतलब 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, 12 से ये खुद ही डिवाइड होगा, 2 से 6 टाइम में होगा, 3 से 4 टाइम में होगा, 4 से 3 टाइम में होगा, 6 से 2 टाइम में होगा. इसके अलावा और कोई नंबर नहीं बनेगा. तो यहाँ पर 2 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, हम यहाँ पर नहीं, 2 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए. आंसर बोल के मैंने बोल दिया कि क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा. ठीक है, हमने 2 में 6 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा. ठीक है, क्या प्रोडक्ट आएगा इसका, 12 आएगा. अब 12 मल्टीप्लाई, 12 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका प्रोडक्ट जो है वो 12 ही आए, तो 12 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है वो 12 ही आएगा. तो ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए, और ये क्या हो गया, इसका मल्टीपल हो गया, है ना. यहाँ पर हम 1 12 जा 12 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया. तो द नंबर इटसेल्फ इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, जो नंबर होता है वो खुद का मल्टीपल होता है, जो नंबर होगा वो खुद का ही एक मल्टीपल नंबर होता है. ठीक है, खुद का ही फैक्टर होता है. अब यहाँ पर है, लेट अस डू मेक डिफरेंट एरेज फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इन ईच केस. हमें सब में क्या करना है, जितने भी नंबर्स हमें दिए हमें उन सब के क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं. अब देखो, आप फैक्टर ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तुक्का तो लगा नहीं सकते, है ना, कि यहाँ पे बैठ के टेबल करते रहो, यहाँ पे कितने टाइम में होगा, कितने टाइम में होगा, ये है वो है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, है ना. इसको भी करने का एक मेथड है, होगा ही, है ना, है ऑब्वियसली है. इसको करने का एक मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, LCM. ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर. हम छोटे से छोटे नंबर से उसको डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए. अब मैं बताती हूँ आपको LCM निकालते कैसे. ठीक है, यहाँ पर आपको एक लाइन बनानी है, मेरे साथ बैठ के बनाते जाओ. ठीक है, नोटबुक निकाल लो, पेंसिल निकाल लो. पढ़ने ऐसे ही नहीं बैठते हैं कि ऐसे ही बस देखने, वीडियो देखने से नहीं होती पढ़ाई, आपको भी मेरे साथ लेके करना है क्वेश्चंस को. ठीक है, तो नोटबुक निकाल लो और मेरे साथ ये एक लाइन बना दी मैंने, मेरे से ऐसी लाइन बना दो आप, है ना, बना दिया. इसके बाद यहाँ पे एक लाइन बना दो, बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, बस इससे थोड़ा सा गैप छोड़ के उसके बाद आपको एक लाइन बनानी है. ठीक है, बन गई. अब क्या करो, हमें किसका फैक्टर निकालना है, 10 का फैक्टर निकालना है ना, 10 का फैक्टर निकालना है. बहुत ध्यान से देखना, हमें इस 10 का फैक्टर निकालना है, तो हम इस 10 को उठाकर यहाँ पर लिखेंगे. कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम इस 10 को उठाकर. ठीक है, लिख दिया. अब क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर देखेंगे कि जो सबसे छोटा नंबर कौन सा है ऐसा जिससे कि 10 ये डिवाइड हो रहा है. तो सबसे छोटा तो आप देख ही सकते हो, सबसे छोटा क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही नंबर्स होते हैं. तो 1 तो देखो सबका होता है. ठीक है, 1 से सारे ही नंबर्स डिवाइड होते हैं, तो हम इसमें 1 नहीं लेते हैं. ठीक है, 1 को हम अलग कर देंगे. अलग रहो भाई, तुम तो सब में कॉमन हो, है ना, इसको हम अलग कर देते हैं. अब 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है. ठीक है, अब हम 2 से चेक करेंगे कि 10 जो है वो 2 की टेबल में आता है या फिर नहीं आता है. बताओ, 2 की टेबल में 10 आता है या नहीं आता है, और अगर आता है तो कितने टाइम्स में आता है.
जल्दी जल्दी बता दो, यहाँ पर बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। चलो मैं बताती हूँ। 2 की टेबल में 5 टाइम्स में क्या आता है, 10 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की टेबल से 5 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं, 10 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। कहाँ लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर लिखना, यहाँ नीचे नहीं लिखना, ना यहाँ लिखना है, ना यहाँ, ना यहाँ, कहीं नहीं, जहाँ मैंने लिखा है वहीं पे आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपने चेक किया, अगर 2 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होता, 2 से भी नंबर डिवाइड नहीं होता, फिर आप कौन सा नंबर लेते, 3, ठीक है। 3 से भी नहीं होता तो फिर हम 4 को देखते, 4 से भी डिवाइड नहीं होता फिर हम 5 को देखते, ऐसे सीक्वेंस में नंबर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 से देखा तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है 10। अब कितने टाइम्स में होगा, 2 5 जा 10, 5 टाइम्स में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। यहाँ पर लिखना है 5, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है। जैसे जैसे मैं लिखवा रही हूँ आपको बहुत ध्यान से देखना है और वैसा ही लिखना है। यहाँ पर आपको 5 लिखना है, 2 5 टाइम्स में 10 आता है, 5 यहाँ पर लिखना, ठीक है। अब हमें 10 से मतलब नहीं है, हमने 10 को तो डिवाइड कर दिया। अब एक और लाइन बना दो, यहाँ पर बना दिया हमने, है ना। अब हमें क्या देखना है कि 5 जो है, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये किससे डिवाइड होता है ना। 1 से तो होता ही होता है, मैंने क्या बोला, 1 से सारे नंबर्स जो है वो डिवाइड होते हैं। तो 1 को हम नहीं देखेंगे, 1 को हम साइड हटा देंगे, ठीक है। 1 को नहीं देखेंगे, हम 2 से देखते हैं। अब 2 की टेबल में 5 नहीं आता, नहीं आता। 3 की टेबल में भी 5 नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में 5 आता है। और कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम में। तो 5 की टेबल में आता है तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब 5 की टेबल में 5 जो है वो कितने टाइम्स में आता है, 5 1 जा 5, 1 टाइम में आता है। तो 1 आपको यहाँ पर लिखना है। 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, अब हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। 1 आ गया इधर, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पर हमें जो फैक्टर्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं, 10 5 और 1, है ना, यही है फैक्टर्स इसके। नहीं नहीं बच्चों, नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपको, मैंने इसलिए तो बताया। देखो 10 और 5 और 1 ये इसके फैक्टर्स नहीं होंगे, ये इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। फैक्टर्स कौन से होंगे, इधर वाले नंबर्स, एक 2 होगा और एक 5 होगा, ठीक है, एक 2 होगा और एक 5 होगा। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। 2 के फैक्टर्स, 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक 2 होगा, 2 लिख दिया, कॉमा, दूसरा कौन सा होगा, 5 होगा, 5 भी लिख दिया, है ना। और 1 तो सब में आता है तो 1 आप सबसे पहले लिख दो, 1 आ गया। और ये एक नंबर जो होता है 10, जैसे 10 है, वो खुद से भी डिवाइड होते हैं, ठीक है, खुद की टेबल से भी, सारे नंबर्स खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि जो 10 है वो डिवाइड हो जाए, इनके अलावा जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो 10 का फैक्टर है वो क्या क्या बनेगा, 1 2 5 और 10, इसके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 10 को डिवाइड करे, ठीक है। अब है 14 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 14, ये लाइन बना दी, है ना, लाइन बना दी, 14 लिख दिया। अब 1 की टेबल हम नहीं लेंगे, 2 की टेबल लेंगे, 2 की टेबल में 14 आता है ना, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। और कितनी टाइम्स में आएगा, 7 टाइम्स में, है ना, 2 7 जा 14 होता है ना। अब 7 जो है वो सिर्फ 7 की टेबल में ही आता है, तो 7 1 जा क्या हो गया, 7, 1 आ गया यहाँ पर, तो मतलब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या बने हैं, ये 2 और 7, है ना। तो 14 के फैक्टर्स क्या क्या बने, एक तो 1 है ही है, एक 2 हो गया, एक 7 हो गया, एंड 1 इज 14 खुद, ये खुद होगा, है ना, आ गया समझ में। इसके बाद 13 का देखो, 13 का तो कोई भी फैक्टर नहीं होता है। 13 का क्या क्या फैक्टर बनेगा, सिर्फ एक 1 होगा और एक खुद ही ये 13, ठीक है, और कोई भी इसका फैक्टर नहीं बनेगा। अब 20 की बात करें हम, अब हम 20 की बात करते हैं। ये 20 वाला मैं और बता देती हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगी। इसके बाद आप ये सारे नंबर्स जो है वो खुद से ट्राई करना, ठीक है। 20 वाला बताऊं कि बड़े वाले नंबर बताती हूँ, 54 वाला बताती हूँ मैं, ठीक है।
सबसे बड़ा वाला, नहीं तो आप बोलोगे कि छोटा वाला बता दिया। चलो 54 वाला करते हैं। हमने यहाँ पर एक लाइन बना ली, यहाँ पे भी हमने लाइन बना ली, यहाँ पर लिख दिया हमने 54, ठीक है। अब ये 2 की टेबल में डिवाइड होगा। मैंने कैसे पता किया, मैंने कैसे चेक किया कि 2 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं? हाँ, कैसे चेक किया मैंने? यहाँ पर लास्ट में देखो इवन नंबर है, लास्ट में 4 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब 54 है, 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, माइनस किया 1, इस 4 को नीचे लिया, 2 7 जा कितना होता है? 14, माइनस किया 0 0, है ना। क्या आंसर आया? 27। अब 27 जो है वो किसकी टेबल में आता है? वो 3 की टेबल में 27 आता है ना। तो 3 लिख दिया इधर हमने। अब कितने टाइम्स में आता है? 3 9 टाइम्स में आता है, 3 9 जा 27, है ना। अब 9 जो है वो 3 की टेबल में दोबारा आता है। आप सेम नंबर्स को दोबारा लिख सकते हो अगर वो डिवाइड हो रहा है तो, है ना। अब यहाँ पर 3 3 टाइम्स में आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर से 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 टाइम में 3, ठीक है, खत्म। 1 आ गया, यहीं पर ये हो गया खत्म। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? एक 2 आया, 3 3 3 और यहाँ पे लिख दूँ 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया एंड 1 हो गया और एक 54 खुद हो जाएगा, है ना। एक 54 खुद ही हो जाएगा। अब इसको हम ना लास्ट में चेक कैसे करते हैं, आप क्या करो कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 सबको मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो आपका जो आंसर है वो 54 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके फैक्टर्स हम लिखते हैं ना वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा के बीच में ऐसे ऐसे मैंने ये कॉमा लगा दिया, आप इसको इरेज करके और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई लगा के फिर लिखना, ठीक है, मल्टीप्लाई लगा के फिर लिखना। इसमें भी क्या हो जाएगा? 14 में भी हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14, है ना। 14 नहीं, अगर हम इसको सिर्फ इतना लिख रहे हैं तो हम इसमें 14 और 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। 14 और 1 को हम इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर वो मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे। तो आप चलो कॉमा भी लगा के लिख सकते हो, फैक्टर्स ही तो लिखने हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला ठीक है, इसको छोड़ दो, है ना, ये भी छोड़ दो। यहाँ पर मैंने चेक करना बता दिया। चेक करने के लिए आप क्या करोगे? इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर जो है वो आपका 54 ही आएगा, तो इसका मतलब ये आपका सही है, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं। अब क्या है हमारे पास? अब है हमारे पास दूसरा टॉपिक है एनिमल जंप्स, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक? एनिमल जंप्स। अ रैबिट टेक्स अ जंप ऑफ 4 ईच टाइम, ठीक है। एक जो रैबिट है वो हर टाइम 4 जंप ले रहा है ना, हर टाइम वो 4 जंप ले रहा है। अ फ्रॉग टेक्स अ जंप ऑफ 3 ईच टाइम, और जो फ्रॉग है वो हर टाइम 3 जंप ले रहा है। रैबिट 4 जंप ले रहा है एंड फ्रॉग जो है वो 3 जंप ले रहा है। यूज द नंबर लाइन टू फिगर आउट द नंबर्स दे विल बोथ टच, ठीक है। कौन से नंबर पे रैबिट भी जंप करते करते, है ना, और फ्रॉग भी जंप करते करते, वो कौन से नंबर पे जो है वो दोनों एक साथ आकर बैठ जाएंगे, दोनों एक साथ आकर बैठ जाएंगे। अब देखो कोई यहाँ से जैसे 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक धीरे चलता है और एक तेज चलता है ना, और वो दोनों घर जा रहे हैं, है ना, वो दोनों घर जा रहे हैं और एक लड़का जो है वो धीरे 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 करके जो है वो अपने घर जा रहा है एंड दूसरा जो बच्चा है वो जल्दी 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 करके घर पे पहुंच गया, है ना। लेकिन वो जो धीरे धीरे चल रहा है वो भी क्या करेगा? वो भी जाएगा तो अपने घर ही, मतलब जो जहाँ पे जाना है उसको, दोनों को ही अपने घर जाना है, दोनों ही अपने घर जाकर क्या होंगे? मिल जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे ना। एक धीरे चल रहा है तो वो चलते चलते तो वो रास्ते में पीछे हो सकता है, लेकिन वो दोनों घर पे जाके मिलेंगे तो दोनों मिल जाएंगे घर पे जाके, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है कि एक तेज चल रहा है, एक धीरे चल रहा है। अब दोनों कौन से नंबर पे आके जो दोनों है एक साथ बैठ जाएंगे, कौन सा नंबर होगा वो? तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? ये है रैबिट और ये है फ्रॉग। इसने 4 जंप लिया, ये 4 फिर 4 फिर 4, तो ये कहाँ पे आ गया? 12 पे आ गया 3 टाइम्स में, है ना। और ये जो है क्या बोलते हैं, ये फ्रॉग, इसने जंप किया 3 तो ये पहले यहाँ पहुंचा, फिर 6 पे आया, फिर 9 पे आया, फिर 12 पे आ गया। तो ये कौन सा नंबर है जिसपे दोनों ही एक साथ आके बैठ गए? वो नंबर है 12, है ना। कौन सा नंबर है?
12 नंबर है तो इसका क्या हो गया, इफ द रैबिट एंड द फ्रॉग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, उन दोनों ने ही 0 से स्टार्ट किया है ना, दोनों ने ही 0 से स्टार्ट किया है, द नंबर्स बोथ ऑफ देम विल टच आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। जो दोनों ने नंबर्स को टच किया है, जैसे ये है 12 है ना, दोनों ने आकर इसको टच किया तो ये क्या हो गया, इन दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल हो गया। क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया 3 और 4 का। ठीक है, 3 और 4 क्यों लिया, क्योंकि एट अ टाइम वो 3 जंप ले रहा है और ये एट अ टाइम 4 जंप ले रहा है ना। तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या बन गया, 12, मतलब वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 12 और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा 12। सो 12 इज अ कॉमन मल्टीपल है ना, ये हो गया कॉमन मल्टीपल। और अगर हम इसकी बात करें तो जो भी मल्टीप्लाई करते हैं हम जिससे, तो वो फैक्टर्स होते हैं ना, तो कॉमन फैक्टर भी हमने देख लिया, अब हमने कॉमन मल्टीपल भी देख लिया, दोनों चीजें आ गई समझ में है ना। इसके बाद है 12 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, जो ये पहला है ना। इसके बाद और भी तो नंबर्स आएंगे, वो जंप करते जाएंगे, फिर आगे भी और भी ऐसे नंबर्स आएंगे जिसपे वो दोनों जाकर मिलेंगे है ना, और भी ऐसे नंबर्स आएंगे जिसपे वो दोनों जाके बैठेंगे एक साथ। लेकिन जो 12 है वो सबसे पहला ऐसा नंबर है जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है ना, पहला नंबर ऐसा है जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है। यू कैन कंटिन्यू द नंबर लाइन और टेक हेल्प फ्रॉम द टाइम्स टेबल ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं इसका एक और कॉमन मल्टीपल बताएं तो क्या हो जाएगा, 12 के बाद ये पहुंचेगा फ्रॉग, पहले हम फ्रॉग का लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग का देखें तो सबसे पहले फ्रॉग 3 ले रहा है ना, तो 12 पे पहुंचा, 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, फिर 27 है ना, फिर जो है वो 30 पे आ जाएगा। फिर जो रैबिट है, रैबिट कितने जंप ले रहा है, 4 जंप ले रहा है, तो 12 के बाद 4 कितना हो जाएगा 16 है ना, फिर 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ठीक है, तो इनमें से दोबारा कॉमन कौन सा आया है, दोनों में ही 24 आए हैं। तो जो सेकंड नंबर है जिसपे वो दोनों फ्रॉग और रैबिट जाकर मिलेंगे वो कौन सा नंबर है, 24। ठीक है, ये सेकंड कॉमन मल्टीपल हो गया 3 और 4 का। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद है ये देखो, हमने यहाँ पर पेज नंबर 165 तक कंप्लीट कर लिया है ना। इसके बाद का अगर स्टार्ट करती हूँ तो वो जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हम जो है यहाँ से पेज नंबर 160 कौन सा है 166 से हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में है ना। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको आपको रिवाइज करना है ताकि आपको और अच्छे से वो आ जाए समझ में और याद रहे है ना, ये सबसे मेन होता है। और अगर किसी को कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया है आप कमेंट में पूछ सकते हो, वैसे बहुत ईजी था। एंड जिसको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।